दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, देश के करीब 26 राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे लोग कहीं पर खुश हैं तो कहीं कहीं लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक ने लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ा दी है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो कल हमने देखा कि नोएडा में झमाझम बारिश हुई थी, तो साथ ही साथ आज भी आशंका जताई जा रही है कि बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए, देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश, जिससे लोग बेहद प्रभावित। यूपी और बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तो देखिए, लोगों को कहीं पर राहत मिलती हुई, लेकिन कहीं कहीं लोगों के लिए बारिश आफत बन गई है, क्योंकि आपको उड़ीसा की तस्वीर दिखाते हुए जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली और लोग इससे बेहद परेशान हैं। तो दिल्ली से आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, दिल्ली में क्या कुछ मौसम का हाल है फिलहाल, क्या कुछ स्थिति है, क्या बादल छाए हुए हैं, उम्मीद है कि आज बारिश हो सकती है? देखिए, मौसम विभाग लगातार अनुमान लगा रहा है पिछले 10 दिनों से कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी, लेकिन उसका इंतजार पूरी दिल्ली एनसीआर को है कि कब झमाझम बारिश होगी। फिर एक बार मौसम विभाग ने ये बोला हुआ है, राधा, कि बारिश होगी अगले 24 घंटे में, 1-2 दिन में मानसून प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर मानसून नहीं है। टच एंड गो वाली स्थिति में बादल हैं, यानी कि वो आ रहे हैं, मंडला रहे हैं और चले जा रहे हैं। ऐसे में उमस बहुत ज़्यादा है और लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वासियों को झमाझम बारिश का इंतजार है, भले ही बाद में उनको परेशानी हो या सड़कें भर जाएँ, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। और पूरे देश में, देश के तमाम हिस्सों में, जबकि मानसून 8 से 10 दिन पहले आ गया, केरल में 8 दिन पहले आ गया था, तो उम्मीद थी कि दिल्ली एनसीआर में भी मानसून हर हाल में 8-10 दिन पहले आ जाएगा। अमूमन यहाँ 27 तारीख को मानसून आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एक एवरेज इसकी डेट है मानसून आने की, उससे भी लेट हो चुका है मानसून यहाँ का। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, राधा, वो वजह ये बताई जा रही है, एंटी साइक्लोन हवाएं चल रही हैं। दक्षिण से जब उत्तर की ओर हवाएं होंगी तब जाकर के यहाँ पर बारिश होगी और मानसून प्रॉपर आएगा। तो अभी दक्षिण से उत्तर की ओर आज हवाएं हो जाएंगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो जाएगी। जी बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए, दिल्ली वासी जो है काफी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब झमाझम बारिश हो और वो मानसून का लुत्फ उठा सके। मेरे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं, देहरादून में मौजूद हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में अभिषेक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि झमाझम बारिश हो, तो वहीं लोग देहरादून में बेहद परेशान है, उत्तराखंड में परेशान है, क्योंकि बारिश आफत बनकर आ गई है। ऐसे में वो कौन से मार्ग हैं जो बारिश से प्रभावित हुए, क्योंकि लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हुई हैं, तो साथ ही साथ क्या कुछ लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, किन मार्गों पर लोग ना जाएं, उसके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और लोगों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि जो चारधाम यात्रा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो इसी रास्ते पर आती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो यात्री है उनसे लगातार अपील की जा रही है कि यात्रा के दौरान जैसे ही अगर मौसम का कोई अपडेट मिलता है, मौसम खराब होने की सूचना मिलती है, तो यात्रा को रोके, सुरक्षित स्थानों पर रहें और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें। जहां तक मार्गों का सवाल है, तो देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग में रुद्रप्रयाग जिले में और साथ ही चमोली जिले में देर रात से जो बारिश हो रही है उसके कारण कुछ एक जगह पर रास्ता जरूर अवरुद्ध हुआ है। इसके साथ ही जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि उत्तरकाशी में बादल फटने की सूचना है। तो ये जो मार्ग है यमुनोत्री धाम के लिए जाता है, तो ये भी फिलहाल बाधित है। इनको खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन
जो प्रशासन है वो दो तरीके से लोगों से अपील कर रहा है कि एक तो डायरेक्ट वो जो श्रद्धालु डेस्टिनेशन में पहुंच जी। रहे हैं वहां पर टीमें तैनात हैं, वो संपर्क में है श्रद्धालुओं के। इसके साथ ही हर 3 घंटे में मौसम विभाग भी अपडेट देता है प्रशासन को, और मॉप के जरिए एक मैसेज भी कन्वे किया जाता है श्रद्धालुओं तक, ताकि उनको अपडेट दिया जाए कि अगले 3 घंटे में कैसा मौसम रहने वाला है। इसके साथ ही क्योंकि आज यूपीएससी का एक एग्जाम भी है, तो लगातार सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें बताया गया था, उन्होंने जी। सावधानी बरतने के लिए जो छात्र हैं उनको कहा गया था। तो यही फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि 2 दिनों का आज अलर्ट है, एक आज का रेड अलर्ट और कल का रेड अलर्ट। ये 2 दिनों तक सावधानी बरतने की जरूरत है। और बिल्कुल श्रद्धालुओं से अभिषेक, और देखिए ताकि जो लोगों को लोग यहाँ बहुत पर आ रहे ज्यादा हैं, ध्यान उनसे देना होगा, अलर्ट रहने साथ ही की साथ अपील की। छात्र छात्राओं के जब एग्जाम्स हैं तो उनको भी ध्यान देना होगा कि वो किन मार्गों का चयन करें और सही तरीके से एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच जाएं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए और देखिए लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौसम की मार से लोग बेहद परेशान हैं।